अब भाई साहब, जो लॉ मिनिस्टर साहब उस दिन कह रहे थे जो फैसला उन्होंने 4-3 पढ़ा, इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला 3-2 ही पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए सदर को लिखा और 30 अप्रैल की तारीख आ गई है। अब हुकूमत डिले की तरफ जाएगी या इलेक्शन लड़ने की तरफ जाएगी पंजाब में? नहीं, हुकूमत नहीं, पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। इसमें इलेक्शन में कोई चॉइस नहीं होती। अब डेट इलेक्शन कमीशन ने दे दी है और उस दिन इंशाल्लाह सूबाई असम्बली के इलेक्शन होंगे पंजाब और केपी में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भरपूर हिस्सा लेगी। सर मगर अगर आप पंजाब में इलेक्शन हार गए तो वफाक में जब इलेक्शन हो रहा होगा तो फिर आपको तो टिकट देने में मसाइल आ रहे होंगे, इलेक्शन लड़ने में मसाइल आ रहे होंगे, तो क्या हो रहा होगा आपका, पीडीएम का या नून लीग का? देखिए, इलेक्शन में एक पार्टी जीतती है, एक हारती है, यही नतीजा होता है। और पार्टी वर्कर जो है वो पार्टी के साथ रहता है और मेहनत करता है, तो कोई ऐसी हमें खदशा नहीं है। यही जमहूरी अमल का हिस्सा होता है और जो अवाम फैसला करते हैं उसका एहतराम होना चाहिए। ये तय नहीं है कि जो पंजाब जीतेगा फिर वही कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतेगा अब से 3-4 माह बाद? देखिए, वो तो वक्त बताएगा कि कौन पंजाब जीतता है, कौन कौमी असम्बली जीतता है। ये इलेक्शन के अपने माहौल होता है, अपने मुहर्रकात होते हैं। मगर ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून एक फतह हासिल करेगी। मगर ये ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा कि फिर अब वफाक में भी आप लोग इलेक्शन में ही चले जाएं? 4 महीने बाद एक और इलेक्शन की एक्सरसाइज हो रही होगी, बजाय इसके कि अब आप हुकूमत में रहें? नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये असम्बली तहलील करके इलेक्शन करवाए गए हैं और ये ज़रूर करें। अभी अगर कौमी असम्बली तहलील होती है तो 90 दिन का मुतहम्मल जो है वो पाकिस्तान की मईशत उसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती। इस वक्त एक कोशिश है कि मईशत को इस्तेहकाम दिया जाए और हालात को दुरुस्त किया जाए, मुश्किल फ़ैसले किए जाएँ। ये सब इस सिलसिले का हिस्सा है। वैसे मगर आप लोगों ने जो अक्टूबर में फैसले किए, सितंबर में इसहाक डार साहब आए, फिर IMF से जो कमिटमेंट्स थी उसमें डिले किया, अगर उस वक्त वो कंटिन्यू करता तो आज आप किसी ना किसी पोजीशन में होते। अब तो महंगाई और ज़्यादा आगे जाके बढ़नी है, खुद स्टेट बैंक कह रहा है। ये शरह सूद, मईशत का ये हाल, ये महंगाई, आगे जाके आप लोगों के हालात और ख़राबी होने, बेहतर कैसे होने? देखिए, ख़राब होना एक बात होती है, जब भी आप मुश्किल फ़ैसले करते हैं महंगाई आती है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और ये जो हम आज फैसले कर रहे हैं ये आज से बहुत पहले होने चाहिए थे। ये एक गलतियों का तसलसल है जिसका हल मुश्किल फ़ैसलों का एक तसलसल होगा। ये चंद दिनों और हफ्तों या महीनों की बात नहीं है, आप खुद जानते हैं कई सालों की बात है। तो हुकूमत जाएगी अपना बयानिया लेकर कि क्यों हुकूमत में उन्होंने हिस्सा लिया, क्या उन्होंने काम किए, क्या उनका मनसूबाबंदी है, कैसे वो मुल्क को इस्तेहकाम देंगे, मईशत को बेहतर करेंगे। यही होता है। ये तो वक्ती बातें हैं जो इस वक्त मुश्किल फ़ैसले हो रहे हैं। शायद डार साहब की अपनी स्ट्रेटजी है, पहले मिफ्ता साहब थे, उनकी अपनी स्ट्रेटजी थी, वो मेरा ख्याल है उसमें काफ़ी कामयाब हुए। डार साहब ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है उसमें कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन ये इसका तयन वही कर सकते हैं कि दुरुस्त स्ट्रेटजी क्या है और क्या उनको उसमें मिलेगा, क्योंकि एक बैलेंस होता है। आप जो IMF की डिमांड्स होती हैं वो भी देखते हैं, मुल्क का मफाद भी देखते हैं, और आवाम पर जो बोझ पड़ना होता है, इन तीन चीज़ों के दरमियान एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस है जो आप क्रिएट करते हैं। वैसे मगर इस हिकमत अमली ने आपको नुकसान तो पहुंचाया कि पिछले 4-5 माह में जो कुछ हुआ, रेटिंग्स हमारी और गिर गई, महंगाई को तूफान और आएगा, IMF मानने को तैयार नहीं, खुद वज़ीर आज़म कहते हैं कि नाक से लकीर खिंचवा रहा है। तो ये स्ट्रेटजी नाकाम हुई, उसका सियासी नुकसान तो अब आपको होगा। जी देखिए, यकीनन जब भी आप ऐसे हालात में हुकूमत लेते हैं, आप मुश्किल फ़ैसले करते हैं और हर मुश्किल फ़ैसले का बोझ अवाम पर पड़ता है, उसकी सियासी कीमत होती है। लेकिन लीडरशिप और सियासत का तकाजा यही होता है कि आप मुल्क के मफाद को पहले रखें। क्योंकि हमने बहुत अरसा गुजार दिया सियासी मफाद हासिल करते करते और फ़ैसले नहीं किए, तो आज जब हम मामलात की इंतहा को पहुँचे हैं तो फिर बड़े ही मुश्किल फ़ैसले आपको करने पड़ेंगे और बहुत अरसा करने पड़ेंगे। वैसे मगर इस सब में यानी आपकी ये अभी भी यही राय है कि 4 माह बाद, 5 माह बाद ही अपने वक्त पर कौमी असम्बली के इलेक्शन होने चाहिए, पंजाब में पार्टी अब 30 अप्रैल को इलेक्शन लड़े? जी बिल्कुल, फेडरल गवर्नमेंट टर्म पूरी करे, यही सियासत का तकाजा और हालात का तकाजा है। वरना कल कोई भी सूबाई असम्बली उठ के तहलील कर देगा और कहेगा जी वफाक में इलेक्शन करवाएं। ये सियासत जो है ये इसको मुल्क के मफाद को पहले रखना चाहिए, मुल्क के हालात को देखना चाहिए और फिर सियासत करनी चाहिए। तो ये जो असम्बली तहलील हुई हैं, इनका मकसद सिर्फ इंतशार था और मुल्क के हालात को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश।
वैसे मगर अब मसला ये है कि 2 महीने से भी कम का वक्त रह गया है, आपके पास ना कारकर्दगी है, ना बयानिया है और ना नवाज शरीफ साहब हैं। बगैर नवाज शरीफ साहब के ही लड़ने जा रहे हैं आप लोग इलेक्शन फिर पंजाब में। 2 महीने से कम का वक्त है, उनके आने की कोई तारीख नहीं है। नहीं, वो अपने आने का फैसला कर लेंगे। वो इलेक्शन में आना चाहें तो आ सकते हैं। उनका यहाँ होना यकीनन पार्टी की तकवीत का बायस होगा। बेशक वो जेल में भी हों, उसका बड़ा असर होगा। तो मेरा ख्याल है वो अपना सियासी फैसला करना खुद जानते हैं और ये बात उनको छोड़ देनी चाहिए। वरना बाकी तो वो इलाज करवा रहे हैं, इलाज के बाद ही वापस आएंगे। लेकिन अगर वो महसूस करते हैं उनकी ज़रूरत है तो वो मुल्क वापस आ जाएंगे इलाज कराए बगैर। मतलब अगर इस सिनेरियो में माइनस नवाज शरीफ या विथ नवाज शरीफ अब आप पंजाब में जीत सकते हैं, इस वक्त जो लहर है, जो वेव है, वो इमरान खान साहब के हक में नहीं है मुकम्मल तौर पर? ये तो वक्त बताएगा जी, हमें तो कोई लहर नज़र नहीं आती। बहरहाल हुकूमत का अपना एक बोझ होता है, वो हमें उठाना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब का होना यकीनन उसका एक काफ़ी एडेड एडवांटेज पार्टी को मिलेगा। एक मोबिलाइजेशन भी होती है पार्टी में, एक तहरीक का समा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस बारे में खुद और जल्द फैसला कर लेंगे। वैसे मगर आप इस बात पर नहीं है कन्विंस कि अब यहाँ से डाउन साइड ही है, आप मईशत समझते हैं, महंगाई तो भी और आनी है जो मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए है क्या आगे जाके जिस पर आप कैपिटलाइज कर सकते हैं आगे इलेक्शंस में? देखिए, आपने इस्तेकाम देना है। डार साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि क्या इस्तेकाम देने की वो कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इस्तेकाम देने में कामयाब होते हैं तो यकीनन उसके मुस्बत असरात मईशत पर आएंगे, महंगाई में भी कमी आएगी। उसका भी आपको इलेक्शन में एडवांटेज मिलता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हालात हैं जैसे जो आज जिनका आप मुकाबला कर रहे हैं। तो ये चंद महीनों में दूर नहीं होंगे, लेकिन आखिर किसी हुकूमत ने इनका मुकाबला करना है। तो आज मुस्लिम लीग नून कर रही है, वो अपना बयानिया यही लेकर जाएगी अवाम के सामने कि हमने मुश्किल हालात में हुकूमत ली है, कोशिश की है, बाकी फैसला अवाम का है। अच्छा, मगर जिस बात करते हैं जिस इस्तेहकाम की इसहाक डार साहब, वो 5 महीने से कर रहे हैं और 5 महीने से इस्तेहकाम की जगह अदम इस्तेहकाम ही आया है। आप खुद इस बात पर अब ट्रस्ट कर रहे हैं? आपको लग रहा है इस्तेहकाम आएगा आने वाले दिनों में? देखिए, ये जो हालात होते हैं उनकी जो गहराई होती है वो सिर्फ वज़ीर ख़जाना ही जानता है या वज़ीर आज़म जानते हैं। तो हमें तो जो वो बता रहे हैं उसी पर भी हमें चलना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि उनकी जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब होगी और वो इस्तेहकाम देने में कामयाब हो जाएंगे। अब तो जो हालिया मुहिम है, जो हालिया बयानिए का महवर है, वो ज़ाहिर है अदालत और कुछ जजेस के हवाले से है। आज भी मरीम नवाज साहिबा ने बात की, आज एक और ऑडियो लीक आई है, उस हवाले से उन्होंने शदीद तनकीद की, ट्रक का जिक्र, ये सारा मामला आप दुरुस्त समझते हैं इससे और आपके ख्याल में आपकी सियासत को बेनिफिट करेगा ये? देखिए, हक़ाइक़ तो अवाम के सामने रखने होते हैं, जो भी मुल्क के हक़ाइक़ हों। जो अदलिया के मामलात हैं वो इस किस्म के हैं कि उन पर हर किस्म का शक और इबहाम पैदा हुआ है उनके फ़ैसलों से, और फ़ैसले ऐसे हैं जो तारीख़ कबूल नहीं करती, अवाम भी कबूल नहीं करते। तो इसलिए उन चीज़ों के हक़ाइक़ अवाम के सामने रखना ज़रूरी होता है। जमात ने ज़रूरी समझा है, उस पर बात की जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक आइन और अखलाक के दायरे के अंदर रहकर इस मामले को चलाना चाहिए। और इस वक्त आपकी पार्टी क्या आइन और अखलाक के दायरे में रहकर चला रही है? इसका तयन तो आप ही कर सकते हैं या अदालत खुद कर सकती है। अगर उन्होंने महसूस किया कि नहीं है तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब भी फैसले मुतनाज़ा होते हैं, क्योंकि जज का फ़ैसला बोलता है, उसके रिमार्क्स और उसका जो कंडक्ट है उस पर भी बातें उठती हैं। तो इसलिए हमने अपने आप को काफ़ी ओपन कर दिया इस मामले में, और अब आपके सामने हालात हैं, लोग बेंच देकर बता देते हैं कि फ़ैसला क्या आएगा। ये बदकिस्मती है कि आज जुडिशल निज़ाम पर अवाम का एतमाद उठता जा रहा है और ये साख बहाल करने की ज़रूरत है। मतलब यानी आपका अपनी जमात को यही मशवरा है कि अब ये ना कहें कि फ़ंड नहीं है या फिर सिक्योरिटी का मसला है, इलेक्शन 30 अप्रैल को लड़ें, डिले करने की कोशिश ना करें? जी, मशवरे की बात नहीं है, ये आइन का तकाजा है। और फ़ंड्स आपको अजाफी कर्जा लेना पड़े, अजाफी कर्जा लें, उसे पूरे करें, और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन सबको जो भी इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना पड़ेगा। ये सब आइनी तकाज़े हैं, इसमें चॉइसेस नहीं हैं।